नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और दुनिया के बड़े परोपकारी बिल गेट्स ने अपने निजी जीवन और अतीत की गलतियों को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। गेट्स ने अपनी फाउंडेशन के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए स्वीकार किया कि विवाह के दौरान उनके 2 रूसी महिलाओं के साथ संबंध रहे थे, जिसकी जानकारी बाद में जेफरी एप्स्टीन को भी हुई थी। साथ ही उन्होंने अपराधी एप्स्टीन के साथ अपने पुराने संबंधों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए इसे अपनी सबसे बड़ी भूल करार दिया है। इस खुलासे के बाद मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और इन खुलासों को अपने वैवाहिक जीवन का सबसे दर्दनाक हिस्सा बताया है। इस खबर ने वैश्विक स्तर पर परोपकारी संस्थाओं की पारदर्शिता और व्यक्तिगत नैतिकता पर एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के पाली हिल्स स्थित उनके आलीशान बंगले अबोट को कुर्क कर लिया है। करीब 3,716 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस 17 मंजिला आवास पर यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े कथित बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की गई है। जांच एजेंसी का आरोप है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए इस संपत्ति को बैंकों की पहुंच से दूर रखने की कोशिश की गई थी। इस बड़ी जब्ती के साथ ही अनिल अंबानी समूह की कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य अब 15,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जिससे उद्योग जगत और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के लाखों जरूरतमंदों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का ऐतिहासिक फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में अब करीब 4 लाख विधवा पेंशन लाभार्थियों और 1.3 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेआई के दायरे में शामिल कर लिया गया है। इस निर्णय से दिल्ली के लगभग 5.5 लाख अतिरिक्त परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिल सकेगा। सरकार के अनुसार ये कदम केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि दिल्ली के हर वंचित परिवार को गरिमापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की एक मानवीय प्रतिबद्धता है। मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य में जारी अवैध कोयला खनन के नेटवर्क पर कड़ा प्रहार करते हुए सरकार को संदिग्ध अधिकारियों और एनजीओएस के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया है। थिंसको खदान हादसे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन की इस पूरी श्रृंखला में पुलिस और परिवहन विभाग की मिलीभगत की भी गहन जांच होनी चाहिए। खंडपीठ ने न्यायिक जांच के मौजूदा नियमों पर असंतोष जताते हुए दोषियों की कानूनी जवाबदेही तय करने और अवैध कोयले की मांग एवं आपूर्ति के गठजोड़ को तोड़ने के निर्देश दिए हैं। अदालत के इस रुख ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है और भविष्य में कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। अमेरिकी राजनीति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ताज़ा बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की 2 प्रमुख महिला सांसदों इल्हान उमर और रशीदा तलीब को अमेरिका विरोधी बताते हुए उन्हें देश से बाहर निकालने का सुझाव दिया है। राष्ट्रपति ने उनकी नागरिकता और निष्ठा पर सवाल उठाते हुए उन्हें देश के लिए खतरा बताया, जिसके बाद मानवाधिकार समूहों ने इसे नस्लवादी और अलोकतांत्रिक टिप्पणी करार दिया है। विपक्ष ने ट्रंप के इस रुख को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है, जिससे अमेरिका के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।